सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे। तो साथियों, जो भी हमने एसएससी और रेलवे के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे थे, उसका हमारा टॉपिक चल रहा था रैंकिंग टेस्ट का, जिसके अंदर हमारे आज का 10वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला। 9 प्रैक्टिस सेट हमने कवर कर लिए थे। तो आज के प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। ये प्रैक्टिस सेट आपको मात्र 15 मिनट मिलती है इस प्रैक्टिस सेट में, और 15 पीवाइज यानी कि 15 क्वेश्चन आपको पिछले साल के जितने भी जो इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, वो 15 क्वेश्चन आपको मैं कवर कराता रह रहा हूं। तो ये एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। और आज के प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन लिया, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है। 29 लड़कों में रोहित बाएं से 17वां, करण दाएं से 17वां, बीच में लड़के कितने हैं? इनके बीच में कितने लड़के हैं? अब देखो टोटल कितने लड़के हो गए अपने? 29 लड़के हो गए। कितने लड़के हो गए? 29 हो गए। उनमें से रोहित, ये पंक्ति है, ये क्या है? अपनी पंक्ति है। इसमें रोहित बाएं से, यानी कि रोहित का इधर से कौन सा स्थान है? 17वां है। और करण का दाएं से कौन सा स्थान है? 17वां। यानी कि 17 और 17 34 हो गए, 76। तो यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि 29 है। यानी कि इसका मतलब कौन सी कंडीशन होगी? ओवरलैपिंग की कंडीशन होगी। किसकी? ओवरलैपिंग की कंडीशन होगी। अब हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास ओवरलैपिंग की कंडीशन हो जाए और आपको क्या पूछे, उनके बीच में कितने छात्र हैं, तो यहाँ पर अपने को टोटल कितने छात्र दे रखे हैं? 29 छात्र दे रखे हैं। कितने? 29। लेकिन हमारे कितने आ रहे हैं यहाँ पर? 34 आ रहे हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो। दोनों का मैंने यहाँ पर डिफरेंस लिया, कितने का आ गया? 5। अब 5 में से 2 माइनस करना। 2 क्यों माइनस करना है? क्योंकि जब हम इधर से यदि काउंट करेंगे तो रोहित का स्थान एक बार काउंट होगा, एक बार यहाँ पर काउंट होगा, और एक बार इधर से काउंट करेंगे, यानी कि रोहित का स्थान कितनी बार काउंट होगा? 2 बार। और 2 बार ही किसका काउंट होगा? करण को। यानी कि दोनों का काउंट कितनी बार हो गया? 4 बार। लेकिन होना कितनी बार चाहिए था? 2 बार। यानी कि इसलिए हम 2 माइनस करेंगे। यानी कि इसके बीच में कितने छात्र हैं? 3 छात्र हैं। इनके बीच में कितने छात्र हैं? 3। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी ओवरलैपिंग की कंडीशन हो और बीच में लड़के पूछ रहे हो आपसे, तो क्या करोगे? वहां पर आपके टोटल कितने लड़के दे रखे हैं? 29। और अब आप देख लो, 17 और 17 34 हो गए। दोनों का डिफरेंस किया, 5 आ गया। 5 में से 2 माइनस किया, कितना आ गया? आपका आंसर 3 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अमन ऊपर से 12वें स्थान पर है और बमन नीचे से 18वें स्थान पर है। उनके बीच में 6 लड़के हैं, तो अधिकतम लड़कों की संख्या बताओ। अधिकतम लड़कों की संख्या। अब यहां पर एक हमेशा याद रखना, जब भी आपको क्या पूछे? टोटल। क्या पूछे? टोटल मैक्सिमम। अधिकतम पूछ रहा है, टोटल मैक्सिमम की कंडीशन पूछे तो क्या करोगे? लेफ्ट प्लस का राइट प्लस का मिडिल कर दो। लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल कर दो। अब इसका बेसिक भी मैं आपको बता दूंगा, पहले इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लो। अब देखो, लेफ्ट से स्थान कौन सा है? 12वां है। प्लस राइट से कौन सा है? 18वां है। प्लस मिडिल में कितने हैं? 6 हैं। तो 12 प्लस 18 प्लस 6 कितने हो गए? 36 है। यानी कि इसके अंदर अधिकतम लड़के कितने हैं? आपके 36 लड़के हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये तो है अपनी शॉर्ट ट्रिक। टोटल मैक्सिमम बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिनिमम आ गई। अब देखो जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखो क्या बोला है? ऊपर से 12, यानी कि ये पंक्ति होगी। इसमें ऊपर से 12वें स्थान पर है, यानी कि यहाँ पर कौन है? अमन है, 12वें स्थान पर है। और नीचे से बमन कौन से स्थान पर है? यहाँ पर है बमन 18वें स्थान पर है। और इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं? 6 छात्र हैं। इन दोनों के बीच में कितने छात्र हो गए? 6। अब नीचे से 18 ये हो गया, 12 ये हो गए, और 6 इनके बीच में हो गए। टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? अपना 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36। यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, टोटल मैक्सिमम बराबर क्या होता है अपना? टोटल मैक्सिमम बराबर क्या होता है अपना? लेफ्ट प्लस का राइट प्लस का मिडिल होता है। ये किसकी कंडीशन है? मैक्सिमम की कंडीशन है। किसकी है? मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 24 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में एफ दाएं से 17वें स्थान पर है और आर बाएं से 19वें स्थान पर है। एफ और आर के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? अब देखो, ये 17 हो गए, ये 19 हो गए। 17 और 19 कितने हो? 36। यानी कि सीधा सा पता चल रहा है कि इसकी कंडीशन है ओवरलैपिंग। और लैपिंग की कंडीशन है। अब यहाँ पर देखो 24 विद्यार्थी हैं टोटल, लेकिन हमारे कितने आ रहे हैं? यहाँ पर 36 विद्यार्थी आ रहे हैं। यानी कि डिफरेंस लूंगा तो कितने का डिफरेंस आएगा? 12 का। अब इसमें से कितने माइनस करूंगा? 2। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति एफ और आर है वो कितनी बार काउंट होंगे? 4 बार काउंट होंगे। इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 12 में से 2 माइनस किया, कितना आ गया? 10। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो चुका है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पंक्ति में राम बाएं से 25वें स्थान पर है, राम है वो बाएं से 25वें स्थान पर है, श्याम दाएं से 19वें स्थान पर है और उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कम से कम, अब अधिकतम पूछ रहा था पहले तो, लेकिन अब वो क्या पूछ रहा है, कम से कम विद्यार्थी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कम से कम। अब अधिकतम की मैंने ट्रिक आपको बता दी, अब देखो कम से कम यानी कि टोटल मिनिमम की कंडीशन देखो, इसकी टोटल मिनिमम की कंडीशन है। टोटल मिनिमम की कंडीशन होती है लेफ्ट प्लस का राइट माइनस का मिडल और माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2। अब देखो 25 बाएं से 25वें स्थान पर यानी कि 25 प्लस का, दूसरा दाएं से 19वें स्थान पर प्लस का 19 हो गया, माइनस का मिडिल में कितने हैं 5 है, माइनस का 2 आ गया। अब देखो 25 और 19 कितने हो गए अपने 44 हो गए, 25 और 19 44, 44 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 44 में से कितने माइनस करने हैं 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, कितना आ जाएगा अपना 37 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पंक्ति में रमेश का बाएं से 15वां स्थान है, उसी पंक्ति में महेश का दाएं से 20वां स्थान है, दोनों के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर देखो क्या पूछा, टोटल व्यक्ति पूछा, ना तो आपको मैक्सिमम पता ना मिनिमम। अब यहाँ पर दोनों में मैक्सिमम और मिनिमम भी दे रखा है, तो पहले टोटल मैक्सिमम निकाल लेते हैं। मैक्सिमम निकालेंगे तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस का, लेफ्ट प्लस राइट प्लस का, बीच का अक्षर होगा लेफ्ट में कितना 15 प्लस का 20 प्लस का कितना आ गया अपना 5 आ गया, प्लस का 5 आ गया। अब देखो 20 और 15 35 और 5 40 हो गए, यानी कि टोटल मैक्सिमम कितने आ गए अपने 40 आ गए। अब मिनिमम की बात करूं, टोटल मिनिमम की यदि मैं बात करूं, यहाँ पर मिनिमम की यदि मैं बात करूं तो मिनिमम की बात करूं तो 15 है प्लस का 20 माइनस का मिडिल कितना है 5 है, माइनस का 2 आ गया। 35 में से, अब देखो 35 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 30, 30 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा अपना 28 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ये टोटल मैक्सिमम कितना आ गया 40 और टोटल मिनिमम कितना आ गया 28, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पंक्ति में श्रीमान एक्स सामने से 14वें स्थान पर है और श्रीमान वाई अंत से 17वें स्थान पर है, यदि श्रीमान जेड श्रीमान एक्स और वाई के ठीक मध्य में है, यदि श्रीमान एक्स श्रीमान वाई के आगे और पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं, तो श्रीमान एक्स और श्रीमान जेड के बीच में कितने व्यक्ति हैं, यानी कि ये पंक्ति हो गई पंक्ति। श्रीमान एक्स है वो ऊपर से कितने स्थान पर है 14 नंबर स्थान पर है, ये श्रीमान एक्स हो गया। श्रीमान वाई है वो नीचे से कितने स्थान पर है 17वें स्थान पर है, ये हो गया। और श्रीमान एक्स है वो इन दोनों के बीच में है, यहाँ पर कौन है श्रीमान जेड है, श्रीमान जेड है वो एक्स और वाई दोनों के ठीक है मध्य में है। अब इसके अंदर टोटल पंक्ति में कितने छात्र हैं 48 छात्र, कितने छात्र हो गए 48 छात्र हो गए। अब मैं यहाँ पर देखूं तो जेड का ऊपर से स्थान 14 नंबर का प्लस का, नीचे से स्थान वाई का कितना है 17वें नंबर का है। अब एक कौन होगा अपना जेड होगा, यानी कि इस पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठ चुके हैं अपने, तो आप बोलोगे कि सर इस पंक्ति में जो अपने व्यक्ति बैठे हैं वो 32 व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन उस पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने 48 है, यानी कि 48 में से यदि मैं 32 माइनस करूंगा तो कितने हो गए 16 व्यक्ति, कितने हो गए 16, यानी कि इन दोनों के बीच में 16 और हैं, यानी कि इसका मतलब जेड से ऊपर कितने हैं 8 हैं और जेड से नीचे कितने हैं 8 है, जेड दोनों के बीच में है, यानी कि जेड को मिलाकर यानी कि एक और मिला तो 17 व्यक्ति हैं, कितने हो गए 17, यानी कि इसका मतलब 17 का मतलब क्या हुआ एक्स और वाई के बीच में टोटल कितने व्यक्ति हो गए 17 व्यक्ति हो गए, उसमें से एक जेड होगा, यानी कि बच्चे कितने 16, 16 का मतलब ये बीचों बीच है जेड, तो 8 ऊपर हो गए जेड से और 8 जेड से नीचे हो गए। उसने पूछा क्या है एक्स और जेड के बीच में कितने व्यक्ति हैं 8 व्यक्ति हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं, ए दाएं से 21वें स्थान पर और बी दाएं से 11वें स्थान पर है, यदि ए और बी ने अपना स्थान बदल लिया तो बाएं से ए का स्थान क्या होगा यदि उस पंक्ति में 30 व्यक्ति हैं। अब देखो ए है, ये ए हो गया, ये कौन हो गया अपना बी हो गया। ए का जो स्थान है वो राइट से कौन सा है 21वां स्थान है, कौन सा है 21वां स्थान हो गया। ठीक है, और जो बी है उसका स्थान कौन सा हो गया, बी का स्थान है वो राइट से कौन सा होगा इसका 11वां स्थान होगा,
कौन सा स्थान होगा 11। अब दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, यानी कि यहाँ पर कौन हो गया, बी हो गया, यहाँ पर कौन हो गया, ए हो गया। अब उसने पूछा है ए का बाएं से स्थान कौन सा हो गया। अब मुझे बताओ ए का नया स्थान कौन सा है, 11वां है, और टोटल व्यक्ति 30 है, तो टोटल इक्वल क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। तो 30 इक्वल ए का लेफ्ट से स्थान नहीं पता है, यानी कि लेफ्ट आ गया, प्लस राइट से 11वां स्थान है, माइनस का 1 आ गया, 11 में से 1 माइनस किया 10 आ गया, 10 इधर से लगाया, यानी कि लेफ्ट से स्थान कौन सा हो जाएगा, ए का 20वां हो जाएगा। लेफ्ट से ए का स्थान कौन सा आ गया, 20वां, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। यदि एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर मुख हैं, ए दाएं से 40वें स्थान पर है, बी दाएं से 30वें स्थान पर है, ए और बी आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो बाएं से ए का स्थान बताना है। अब देखो ये व्यक्ति ए हो गया, ये व्यक्ति ए है, ये व्यक्ति कौन हो गया, बी हो गया। ए का दाएं से यानी कि ए का राइट से कौन सा स्थान हो गया, 40वां हो गया, ठीक है। और बी का राइट से स्थान कौन सा हो गया, 30वां का, राइट से कौन सा स्थान हो गया, 30वां हो गया, ठीक है। अब यदि ए और बी आपस में स्थान बदल लेते हैं, यानी कि ए अपना स्थान, ए कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, बी कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, तो बाएं से ए का स्थान, अब ए का नया स्थान राइट से 30वां है, टोटल कितने छात्र हैं, 55 है, 55 हो गए। टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट होता है, 55 इक्वल में लेफ्ट का नहीं पता है, राइट का हमें 30 हुआ है, माइनस का कितना आ गया अपना 1 आ गया, 30 में से 1 माइनस किया कितना आ गया, 29 आ गया। अब 55 में से यदि 29 प्लस का है इधर, तो इधर आकर माइनस होगा, 55 में से 29 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा अपना 26 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 26वां स्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार है, क्या बोलता है, बच्चों की एक पंक्ति में हरी बाएं से 11वें स्थान पर और मंजुला दाएं से 17वें स्थान पर है, यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो हरी का बाएं से स्थान 17वां हो जाता है, तो निम्नलिखित में उत्तर दो। अब देखो एक तो कौन हो गया अपना हरी है ये तो, और ये कौन है अपनी मंजुला हो गई। अब हरी का जो स्थान है वो कौन सा है, लेफ्ट से 11वां स्थान है, और इसका मंजुला का जो स्थान है वो राइट से कौन सा है स्थान है, 17वां स्थान है। अब दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, और जो हरी है उसका स्थान कौन सा हो गया, 17वां स्थान हो गया। कौन सा स्थान हो गया, हरी का जो स्थान है वो 17वां आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना, जितना स्थान ये इतना बड़ा है उतना स्थान है वो बढ़ेगा। अब ये स्थान कितना बड़ा है, 6 बड़ा है, तो ये स्थान बढ़ेगा 6, तो कितना आ गया अपना 23, यानी कि मंजुला का जो लेफ्ट से, मंजुला का ये भी क्या है, लेफ्ट है, मंजुला का लेफ्ट है, मंजुला का लेफ्ट से 17वां है। अब मंजुला का राइट से स्थान कौन सा आ गया, 23वां, यानी कि एक आंसर अपना आ चुका है, यानी कि 23 आ चुका है। ठीक है, दूसरा, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, अब टोटल निकालने हो तो इनको प्लस कर लो, अपोजिट यानी कि तिरछे क्रॉस में प्लस कर लो, 23 और 11 कितने हो गए, 34 हो गए, इसमें से एक माइनस कर दो, 34 में से यदि मैं एक माइनस करूंगा तो कितना आ गया अपना 33 आ गए, यानी कि पंक्ति में छात्र कितने हैं, 33 हो गए। ये कितना है 33, 34 है, 34 में से एक माइनस का 33। हरी और मंजुला के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, अब डिफरेंस कितने का था, 6 का, 6 आगे बढ़े थे, तो 6 में से भी एक माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, मध्य में कितने बच्चे बैठे हैं, 5 व्यक्ति बैठे हैं। तीनों क्वेश्चनों का आंसर अपना सीधा सा आ चुका है। तो हमेशा याद रखना, जितना स्थान वो व्यक्ति बढ़ेगा उतना ही स्थान ये दूसरा व्यक्ति बढ़ेगा। टोटल निकालना है तो क्रॉस में क्या कर दो, प्लस करके एक माइनस से कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, पीछे ऐसा क्वेश्चन मैंने करा दिया है, अभी अभी जो करवाया हुई है। छात्रों की एक पंक्ति में प्रवेश से बाएं से 14 स्थान पर है और दलीप है वो दाएं से 16वें स्थान पर है। जब वे प्रवेश से दलीप दोनों अपने पदों को बदल लेते हैं तो दलीप का जो स्थिति है वो दाएं से 21वीं हो जाती है। तो पंक्ति में कितने छात्र हैं, अब ये एक प्रवेश हो गया, ये कौन हो गया, दलीप हो गया। अब देखो प्रवेश का स्थान कौन सा था, 14 नंबर का था, और दलीप का स्थान कौन सा था, 16 का था। अब वो दलीप ने अपना स्थान बदल के कितना कर लिया, 21 कर लिया, यानी कि कितना बड़ा है, 5 बड़ा है। स्थान कितना बड़ा, 5, तो ये भी 5 बढ़ेगा, तो 14 और 5 कितने हो गए, 19 हो गया, यानी कि अब स्थान कौन सा होगा, 19। पंक्ति में टोटल छात्र पूछे हैं तो इनका क्रॉस में कर दो, यानी कि इनका प्लस कर दो, तो 16 और 19 कितने हो गए अपने, 16 और 19 कितने हो गए अपने, 35 हो गए। 35 में से कितना माइनस करना है, एक माइनस करना, कितना आ गया अपना 34 आ गया। कितने छात्र आ गए अपने, 34 छात्र आ गए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा भी दिया है, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है।
अरुण है वो कक्षा में 27वें स्थान पर है, विजय अरुण से 7 स्थान आगे है। तो विजय का स्थान अंतिम से 36वां है। तो कक्षा में कितने छात्र हैं? अब देखो ये कोई पंक्ति हो गई, जो अरुण है उसका स्थान कौन सा है? 27वां है, यानी कि ये अरुण होगा, इसका स्थान कौन सा है? 27वां स्थान है। ठीक है, ये अरुण होगा। अब अरुण है वो विजय से, अरुण से 7 स्थान आगे है, यानी कि इधर से 7 स्थान आगे है, यानी कि यहाँ पर कौन आ गया? विजय आ गया। कौन आ गया? विजय आ गया। और विजय का नीचे से स्थान कौन सा है? विजय का अंत से स्थान कौन सा है? 36वां। विजय का अंत से स्थान कौन सा हो गया? 36वां हो गया। अब देखो विजय का अंत से स्थान 36वां हो गया, और यहां से ऊपर से स्थान कौन सा हो गया? 20वां हो गया, क्योंकि 7 स्थान आगे तो कौन है? यहाँ पर अरुण है। तो विजय का ऊपर से स्थान कौन सा हो गया? 20वां हो गया। अब हमें पूछा है कक्षा में कितने छात्र हैं। अब देखो एक व्यक्ति विजय है, उसका ऊपर और नीचे से स्थान दे रखा, टोटल पूछ रहा है, तो क्या करते हैं? टोटल इक्वल क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। 36 प्लस का कितना आ गया? 20, माइनस का कितना आ गया? 1 आ गया। 36 और 20 56, 56 में से 1 माइनस किया, कितना आ गया? अपना 55 आ गया। यानी कि टोटल कक्षा में कितने छात्र हैं? 55 छात्र हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लेना। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है, यानी कि जितने लड़के हैं उससे लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। अब राम का स्थान ऊपर से 17वां है, यदि राम में से पहले 9 लड़कियां हैं तो राम के बाद कितनी लड़कियां होंगी? अब देखो ये बॉयज हो गए, ये कौन हो गए? गर्ल्स हो गए। यदि गर्ल्स 1 है तो बॉयज कितने हैं? 2 हैं। अब टोटल 60 विद्यार्थी, यानी कि इसका मतलब 20 लड़कियां हैं, इसकी 2 गुनी यानी कि 40 कितने हो गए? लड़कियां। अब उसने बोला राम का स्थान कक्षा में ऊपर से, यानी कि ये पंक्ति है, और राम का ऊपर से स्थान कौन सा है? 17वां स्थान है, 17वां स्थान है राम का, ये हो गया। अब यदि राम से पहले 9 लड़कियां हैं, टोटल लड़कियां कितनी हैं? 20 हैं। राम से पहले 9 लड़कियां होगी तो राम के बाद में कितनी हो जाएंगी? 11 लड़कियां, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यही पर ही कंप्लीट होता है। रैंकिंग टेस्ट के हमने 2 प्रैक्टिस सेट अपने कंप्लीट कर लिए हैं, एक प्रैक्टिस सेट और होगा, उसके बाद में रैंकिंग टेस्ट का टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। जैसा कि मैंने आपको बताया था 15 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, तो मैंने 15 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन लगभग करें। कोई 1-2 क्वेश्चन आपका कम ज्यादा हो जाता है और 1-2 मिनट आपकी कम ज्यादा भी यहाँ पर हो जाती है। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को भी शेयर जरूर कर देना।